अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। तो आज मैं आपसे बात करूंगा वीपीएन के बारे में कि वीपीएन कैसे काम करता है। और बाज़ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि ये वीपीएन जो है इससे हमारा डेटा लीक हो सकता है, हम हैक किए जा सकते हैं, हमारा फ़ोन हैक हो सकता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन जो लोगों के माइंड में है ये मैं दूर करूंगा और एक ब्रीफली आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि क्या वाकई सच है, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपका आईपी एड्रेस चेंज कर दिया जाता है जब आप वीपीएन से कनेक्ट होते हैं। इट मीन्स के सर्वर के साथ जो आपका कनेक्शन होता है एक एड्रेस के जरिए जो होता है, वो एड्रेस असल में जहाँ पे आप मौजूद हो वो नहीं रहता, वो चेंज कर दिया जाता है। कोई और लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि फला लोकेशन से एक इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है। तो बेसिकली वीपीएन का यही काम होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि वीपीएन सिक्योर है या नहीं। जो वीपीएन है वो उस नेटवर्क और एक क्लाइंट के दरमियान एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। बट लोगों के माइंड में फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि आप वीपीएन कनेक्ट करेंगे और आप हैक कर लिए जाएंगे या आपका डेटा लीक हो सकता है। उसकी बेसिकली वजह यह है कि अगर आप एक ऐसा वीपीएन यूज करते हैं जो कि पेड नहीं है या आपने गूगल प्ले स्टोर से नहीं लिया, तो तब आप रिस्क में हैं, तब आपका डेटा जा सकता है। आप जो भी ऐप गूगल प्ले स्टोर से लेंगे वो स्कैंड होती है और वो रिलायबल होती है कि आप उसे यूज कर सकें। फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो वीपीएन आपको ये ऑफर करते हैं कि उनका पेड वर्जन जो है वो लिया जाए, तो आप कोशिश किया करें कि एक पेड वर्जन ले लिया करें ताकि आप सिक्योर रहें। तो कंक्लूजन ये है कि आपका फोन हैक होना या आपका डेटा लीक होना ये उसी सूरत में मुमकिन है या तो आप एक फ्री वीपीएन यूज कर रहे हैं। देखिए, एक वीपीएन ही जो एक सिक्योर वीपीएन नहीं है वही आपका डेटा लीक कर सकता है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि उस वीपीएन जिससे आप कनेक्टेड हैं उसके जरिए कोई मालवेयर जो है आपके सिस्टम में डाल दिया जाए और उससे आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाए। तो ऐसा मुमकिन है कि वो, क्योंकि एक ऐप जो कि सिक्योर ही नहीं है, आपने परमिशन दे रखी है, आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखी है, तो उसके जरिए डेटा जा सकता है। वैसे जो कनेक्शन क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान में होता है वहाँ हैक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए एक पेड वीपीएन यूज करें, एक पेड वीपीएन की तरफ जाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मजीद इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कोई भी वीडियो अच्छी सी देख लें। बल्कि एक नहीं, मैं रिकमेंड करूंगा आप 3-4 वीडियोस देखें, वहां से आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आपका फोन हैक कर लिए। एक और चीज भी है, जरूरी नहीं है कि आप वीपीएन से कनेक्टेड है तो आप हैक होंगे, आप वैसे भी हैक किए जा सकते हैं। और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हैकर्स जो है और तरीकों से भी आपको हैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी एक ऐप के थ्रू या किसी भी तरीके से वो आपके फोन में एक मॉलवेयर इंस्टॉल कर देंगे या आपके फोन के अंदर एक मॉलवेयर इंसर्ट कर देंगे। उससे ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीपीएन कनेक्टेड हो तो आप हैक हो सकते हैं या आपका डेटा लीक हो सकता है। तो ये आप अपने माइंड से निकाल दें। तो आखिर में एक बहुत अहम चीज कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करें तो कोशिश करें कि आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें ताकि आप सिक्योर रहें। और हाँ, सारी ऐप्स पे डिफरेंट कैमरा और माइक की परमिशन देने की जरूरत नहीं होती। जो आप यूज कर रहे हैं तो उसी वक्त उसकी परमिशन ऑन कर लें, वरना उसकी परमिशन आप ऑफ रखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं, मोबाइल बैंकिंग होती है या जो भी वो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के जरिए मैंने कोशिश की है कि आपको सिखा सकूं कि वीपीएन क्या है और क्या इससे हमारा डेटा लीक हो सकता है या नहीं हो सकता। होपफुली आपको इस बात की समझ आई होगी। और इस तरह का कंटेंट देखना है तो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।